हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपना ये केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका ये 5th पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है देख लो, नाम से ही समझ में आता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसका डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान में रखने का है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बच्चों उसका उल्टा रिडक्शन का मतलब क्या होगा? रिडक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट वापस से दूसरा डेफिनेशन देख लो क्या होता है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन का क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बच्चा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कौन सी भी चीज में से मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर कौन सी भी चीज में बच्चों, कौन सी भी चीज में अगर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको अपन बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? रिडक्शन का मतलब क्या होगा? कौन सी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड कर दो उसको अपन रिडक्शन बोलेंगे, और हाइड्रोजन निकाल दो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन के मामले में उल्टा होगा, ऑक्सीजन ऐड कर दो तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन निकाल दो तो वो रिडक्शन होगा। ये तो दो इक्वेशन देख लिया बच्चों अपन, दो डेफिनेशन देख लिया। तीसरा डेफिनेशन देख लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों लोग, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ध्यान में रखने का है। कौन से भी चीज़ में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ तो भी उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें क्या होगा? फिर इसमें इसका ऑपोजिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसी ने पूछा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर किसी ने पूछा तो ये तीन चीज़ें देखने गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या। तीनों में से कौन सी भी एक चीज़ अगर होती होगी तो ही मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। यहाँ पर देख लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये चीज़ें हो रहा है तो ही मैं बोलूँगा कि रिडक्शन हो रहा है, नहीं तो रिडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, होप सो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि सच में ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपन एक बार देख लेंगे। आपके पेज में, बुक में पेज नंबर 41 देख लो बच्चों। ठीक है, पेज नंबर 41 पे क्या है एक बार देख लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर देखो 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। देखो बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन देखो गौर से, क्या लिखा मैंने? पहले mg का अकेला घूम रहा था, mg है क्या किसके साथ? नहीं है, mg अकेला घूम रहा था। mg के अंदर मैंने ऑक्सीजन अब ऐड कर दिया। ठीक है, mg के अंदर ऑक्सीजन ऐड करने के बाद वो हो गया 2mgO। वो क्या हो गया? 2mgO। मतलब mg पहले अकेला था, अब उसको क्या लग गया? mgO लग गया। मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब रिएक्शन पहचानना कैसे है? अगर mg अकेला है तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? वो ऑक्सीजन के साथ घूम रहा है। ठीक है, मतलब वो उसको ऑक्सीजन ऐड हो गया तो उसको मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देख लेंगे। दूसरा एक में देखो, कार्बन अकेला घूम रहा है, उसके अंदर मैंने O2 ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो वो बन गया CO2। तो यहाँ पर क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देख लो MgH2, फिर बाद में क्या हो रहा है? Mg अलग हो रहा है और H2 अलग हो रहा है। ये रिएक्शन देख लो बच्चों, क्या हो रहा है? पहले MgH2, Mg किसके साथ घूम रहा है? स्टार्टिंग में हाइड्रोजन के साथ घूम रहा है। फिर बाद में क्या हो रहा है? बाद में Mg अलग घूम रहा है, हाइड्रोजन अलग घूम रहा है, दोनों का ब्रेकअप हो गया, अलग अलग घूम रहा है। तो यहाँ पर उसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, क्या किया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया अपना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन भी क्या है बच्चों? ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन है। समझ में आ गया? अब और एक एग्जांपल देख लो, CH3 गिव्स व्हाट? अब यहाँ पर एक CH3 है, वहाँ पर एक CH3 है, लेकिन बाद में वो बन जाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। मतलब अब ये दो कार्बन देखो, ये कार्बन देखो, ये 3 हाइड्रोजन को लेके घूम रहा है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन को लेके घूम रहा है।
फिर दोनों ने एक एक हाइड्रोजन निकाल के फेंक दिया, देखो H2 हो गया ना, फिर इसके पास भी 2 हाइड्रोजन रह गए, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन रह गए बच्चों। लेकिन इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन निकल जा रहा है, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन। तो ये चारों रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं बच्चों, वो चारों रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को ऑक्सीडेशन तो समझ में आ गया होगा। अब मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ बच्चों, वो रिएक्शन देख के मुझे बताओ ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन है आप लोगों के सामने, एग्जाम में आएगा, ये देखो बहुत बार आएगा, ध्यान में रखने का है। ठीक है, देखो ये रिएक्शन है आप लोगों के सामने। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है, आप लोगों को बताना है। आप कमेंट करके कमेंट में बता दो आपको समझ में आया नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो क्या होता है कि बच्चों हमें पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी भी चीज़ में अपन ऑक्सीजन ऐड करेंगे उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है रे, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है रे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। मतलब एक बात तो क्लियर हो रही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बच्चों। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो आँख बंद करके लिख देने का ये कौन सी रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। और एक बात बताता हूँ कि पहचानना कैसे है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे ये रिएक्शन में, 3 और 2 5, इसको तो ये 1 6, कितने हो गए 3 2 5 1 6। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, मतलब पहले 6 हाइड्रोजन थे, अब 4 हाइड्रोजन हो गए। मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गए। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ गया? मतलब एक रिएक्शन में 2 चीज़ें हो रही है, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, और ये दोनों चीज़ें अपने को बताती है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने को बताती है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन जब होता है, ये बात ध्यान में रखने का, तो वो ऑक्सीडेशन कौन तो करवाता है। ठीक है, देखो अभी ऑक्सीजन सब जगह है, ऐसा है कि मैं यहाँ पर ऑक्सीजन पकड़ूंगा, इसके ऊपर मार दूंगा फेंक के, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन करने का है ना अपने को, अभी ये तुम्हारे सामने रिएक्टेंट रखा है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन मैं क्या करूँगा, उसको ऐसा पकड़ के उसके ऊपर मार सकता हूँ क्या, या फिर ऐसा कलेक्ट करके फेंक सकता हूँ क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें लगेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक से सुनो, क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मुझे लगेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या बोलता है वो, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है। यहाँ पर लिखता है ऑक्सीडाइज अदर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है। तो यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपने को इसके अंदर डालना पड़ेगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर मैंने डाल दिया, ये रिएक्शन में डाल दिया, तो इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट करता क्या है, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है बच्चों। क्या करता है, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है। मतलब ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, इसलिए अपने को ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये अपन ने देखा ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, अब अपन थोड़ा देखेंगे रिडक्शन के बारे में। अभी रिडक्शन इसका उल्टा है बच्चों। रिडक्शन कैसे होगा, कौन सी भी चीज़ में से ऑक्सीजन निकाल दो, मतलब इतने सारे अपन ने रिएक्शंस देखे, ये रिएक्शन उल्टा करवा दो। उल्टा करवा दो मतलब क्या करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ CO2 को बाद में मैं कार्बन अलग कर दूँ और ऑक्सीजन अलग कर दूँ, तो ये ऑक्सीडेशन है या नहीं है, ये रिडक्शन है। क्या हो गया, देखो यहाँ पर पहले CO2 साथ में घूम रहे थे, कार्बन ऑक्सीजन दोनों साथ में घूम रहे थे, फिर बाद में मैंने क्या किया, कार्बन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, कार्बन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बच्चों। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है,
ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट रिडक्शन। समझ में आ गया रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब है कौन सी भी चीज में से ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, मतलब ये दोनों साथ में घूम रहे थे, इसमें से मैंने ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, कौन सी भी चीज में से ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और एक एग्जांपल देख लेंगे, सॉरी इसको रिडक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक। कौन सी भी चीज में से ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया उसको अपन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो और एक CH2 प्लस H2। अब स्टार्टिंग में ये कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, इसके पास देखो दोनों के पास मिला कितना हाइड्रोजन है, 4। अब इसके अंदर मैंने H2 ऐड कर दिया, H2 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये क्या बनेगा, CH3। मतलब अब क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। पहले क्या हो रहा था, पहले ये दोनों 4 हाइड्रोजन ये घूम रहे थे, लेकिन 2 हाइड्रोजन आ गए उसके अंदर ऐड हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। पहले 4 थे फिर 6 हो गए, तो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं रिडक्शन। तो ये जो दोनों रिएक्शन मैंने ऊपर लिखे हैं ये दोनों किस चीज़ के, तो ये दोनों रिडक्शन है बच्चों। क्या ये रिडक्शन है, ठीक है। अब और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये देख के मुझे बता देना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो देख लेंगे, CuO प्लस H2। अब यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, CuO लिया मैंने और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया बच्चों, H2 डाल दिया। अब बच्चों होता क्या है देख लो यहाँ पर, अब इसके बाद मुझे मिलेगा Cu प्लस H2O। कौन बता सकता है, कमेंट करके देखो, सोचो बताओ क्या हो सकता है इसमें, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों पहले कॉपर देखो, कॉपर किसके साथ घूम रहा था, सबसे पहले कॉपर ऑक्सीजन के साथ घूम रहा था, और कॉपर बाद में किसके साथ घूम रहा है, बाद में कॉपर अकेला घूम रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर पहला ऑक्सीजन के साथ घूम रहा था, फिर कॉपर अकेला घूम रहा है। मतलब कॉपर ने क्या किया, Cu ने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो CuO पहले तो क्या हो रहा है, वो साथ में घूम रहा है, फिर बाद में Cu अकेला घूम रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। Cu ने ऑक्सीजन को फेंक दिया, निकाल के फेंक दिया, तो रिडक्शन हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो रिडक्शन हो गया वो। लेकिन यहाँ पर देख लो और एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़, H2 को देख लो, H2 पहले अकेला घूम रहा है, H2 पहले अकेला घूम रहा है, अब H2O को लेके घूम रहा है। मतलब H2 ने क्या किया, H2 ने ऑक्सीजन गेन किया, H2 ने क्या किया, H2 ने एडिशन ले लिया। मतलब H2 पहले अकेला घूम रहा था, फिर बाद में वो किसके साथ घूम रहा है, ऑक्सीजन को उसने साथ में ले लिया। मतलब H2 ने ऑक्सीजन ले लिया, और कौन सी भी चीज़ ऑक्सीजन ले लेती है तो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी दिख रहा है और ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है ना, सही बात है ना। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, पिछले रिएक्शन अपन देखे, पिछले रिएक्शन में एक तो ऑक्सीडेशन दिख रहा था, नहीं तो सिर्फ रिडक्शन दिख रहा था। लेकिन ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है देखो यहाँ पर, और रिडक्शन भी दिख रहा है। Cu पहले ऑक्सीजन के साथ घूम रहा था, फिर अकेला घूम रहा है। H2 पहले अकेला घूम रहा था, फिर ऑक्सीजन को लेके घूम रहा है। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन साथ में दिख रहे हैं। अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी दिखाई देगा और रिडक्शन भी दिखाई देगा, उसको अपन बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया, ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया, ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन भी दिख रहा है और ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है, ऐसे रिएक्शंस को बच्चों अपन बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये नाम से ही पता चल जाता है, ये RED मतलब होता है रिडक्शन, RED मतलब होता है रिडक्शन, OX मतलब होता है ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझ में आया क्या है, ठीक है बच्चों। इस होप सो ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे, ठीक है। तो एक लास्ट में आपको एक होमवर्क के लिए एक रिएक्शन देता हूँ, वो देख के बताओ मुझे रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और फिर आज का लेक्चर हम यही स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आपके बुक का ही एग्जांपल है, यहाँ पर है 2H2S, ठीक है, प्लस SO2 विच गिव्स व्हाट 3S प्लस H2O, ठीक है। ये रिएक्शन देख लो बच्चों, ये रिएक्शन एक बार आप घर पे सॉल्व करो और मुझे बताओ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है।
ये आपके लिए होमवर्क में होगा, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बता देना। अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगता है, हमारी मेल आईडी नीचे दी है, आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। ये चैप्टर का एक लास्ट पार्ट, जो कि करोजन का एक लास्ट पार्ट बाकी है, वो हम अगले लेक्चर में आपको लेके आ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बच्चों। 5 मिनट का पार्ट है और 10 मिनट में अपन ये चैप्टर ही खत्म कर देंगे, ओके। तो ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।